हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, हम लोग आज स्टार्ट करने वाले अध्याय 3 गणित का अध्याय 3। ठीक है, 2 हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। बहुपद नाम का दूसरा चैप्टर था, उसको हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। एक भी हमने बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। उसकी प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल में पड़ी हुई है। आप लोग बढ़िया जाइए, प्लेलिस्ट से देखिए, एक एक सीक्वेंस से वीडियो पड़ी हुई है, एक एक क्वेश्चन करवाया गया है। आप लोग जाइए और वहां से पढ़िए। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गणित का अध्याय 3। ठीक है, अध्याय 3 का क्या नाम है? दो चर वाला रैखिक समीकरण युग। ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी चैप्टर नहीं है। ठीक है, यदि कोई बच्चा नया है, ये पहली बार वीडियो देख रहा है, तो उसको भी ये चैप्टर पूरी अच्छी तरह से समझ में आएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर किसी भी चैप्टर से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर का क्या नाम है? दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, ये जो चैप्टर है, आप लोग इस चैप्टर से रिलेटेड पढ़ के आ चुके हैं कक्षा 9वीं पर। ठीक है, कक्षा 9वीं में आपने ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। ठीक, तो कक्षा 9वीं में इस नाम से रिलेटेड क्या था चैप्टर? तो वहां था दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, वहां मात्र इतना चैप्टर था, चैप्टर का नाम इतना था, दो चर वाला रैखिक समीकरण नाम का चैप्टर आप कक्षा 9वीं में बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। अब यहाँ अंतर क्या है कि यहाँ बस एक शब्द और जुड़ चुका है, युग्म। ठीक है, युग्म क्या होता है मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, बताऊंगा एक एक करके, लेकिन उससे पहले हम कुछ क्वेश्चन करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण से। उससे होगा क्या कि आप सभी का एक रिवीजन हो जाएगा कि आपने कक्षा 9वीं में दो चर वाले रैखिक समीकरण से रिलेटेड क्या क्या पढ़ा हुआ है। ठीक है, आप लोग देखिए, अब मैं थोड़ी सी चैप्टर के बारे में थोड़ी सी आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूं कि चैप्टर है क्या, चैप्टर में करना क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। वो क्वेश्चन क्या रहेंगे? कक्षा 9वीं से रिलेटेड रहेंगे। वहां से आपको एक मोटा मोटा आइडिया मिलेगा कि हमने 9वीं में क्या पढ़ा है इस चैप्टर से रिलेटेड। देन उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे एग्जाम्पल, किसमें? ये वाला दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म नाम का। ठीक है, करना कुछ नहीं है, सेम है जैसे हम लोग कक्षा 9वीं में x बराबर 0 लेकर y बराबर 0 लेकर x के और y के निर्देशांक निकालते थे, फिर उसको ग्राफ बनाते थे, बस उतना करना है। ठीक है, 9वीं में हम एक समीकरण देखते थे और 10वीं में क्या है? दो समीकरण देखेंगे। इसके पहले मैं आपको एक चैप्टर समझा देता हूं, यही चैप्टर है। चैप्टर में आपको अच्छे समझा देता हूं कि इस चैप्टर का मतलब क्या है। समझिएगा दोस्त, यहाँ क्या लिखा है? दो चर। ठीक है, आप दो शब्द उठाइए। दो चर का मतलब क्या हुआ? इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बहुपद पढ़ाया था और बहुपद में मैंने आपको बताया था कि रैखिक, द्विघाती, त्रिघाती, एक चर, दो चर क्या है। ठीक है, यदि कोई बच्चा वीडियो नहीं देखा है तो वो 9वीं में बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा, और यदि नहीं पढ़ा हुआ है तो वो अभी जाए हमारे वीडियो में, पिछली वीडियो पर यूट्यूब पर जाए और बहुपद का इंट्रोडक्शन वीडियो देखे। वहां से उसको आइडिया मिल जाएगा कि बहुपद क्या है, एक चर वाला बहुपद क्या है, दो चर वाला बहुपद क्या है, त्रिचरीय बहुपद क्या है, साथ ही साथ रैखिक बहुपद क्या है, द्विघातीय बहुपद क्या है, त्रिघातीय बहुपद क्या है। ठीक है, आप सीक्वेंस से वीडियो देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए दोस्तों, दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या है? तो दो चर का मतलब क्या हुआ? यहाँ पास मोटा मोटा आपको समझ में आ रहा होगा कि दो चर, इसका मतलब दो चर होंगे। तो दो चर हम लोग क्या मान लेते हैं? x y। ठीक है, कितने रहेंगे? ये दो रहेंगे। जरूरी नहीं है दोस्त कि यहाँ पास x y भी हो। ठीक है, x y की जगह पर क्या हो सकता है? a और b भी हो सकता है, या फिर c और d हो सकता है, या फिर e और f हो सकता है। कुछ भी चर क्या होते हैं मैंने आपको बताया था, वही चर जो मैंने आपको बताया था वीडियो पर, पिछली वीडियो पर, वहां से आपको दो चर उठा लेना है। ठीक है, तो इसका मीन क्या हो जाएगा? दो चर का मतलब क्या हो? कोई दो चर होंगे वाला, तो मतलब दो चर रखने वाला। ठीक है, रैखिक का मतलब क्या होता है बाबू? रैखिक का मतलब क्या होता है? बहुपद में बताया था आपको कि बहुपद के घातों के आधार पर तीन तरफ से बांटा गया है। कौन कौन सा? रैखिक बहुपद, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है? द्विघातीय बहुपद,
ठीक है। तीसरा नंबर पर क्या है, त्रिघाती बहुपद। ठीक है, ये बहुपद के 3 तरह टाइप है। ठीक है, इसके आगे भी होता है लेकिन हमको वहां जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए रैखिक बहुपद का मतलब क्या है, ये घातों के आधार पर बांटा गया है। ठीक है, तो रैखिक बहुपद का मतलब क्या होता है कि किसी भी चर के ऊपर यदि अधिकतम घात 1 है तो वो रैखिक बहुपद कहलाएगा। रैखिक बहुपद का मतलब क्या हुआ, किसी भी चर के ऊपर यदि अधिकतम घात 1 है तो वो रैखिक बहुपद कहलाएगा। तो यहां देखिए कि दोस्तों रैखिक का मतलब क्या होगा, एक घात। समीकरण का मतलब क्या होता है, समीकरण का मतलब बाबू यहां पास देखिएगा, बहुपद और समीकरण के में अंतर पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है, कि बहुपद क्या है और समीकरण क्या है। बाबू बहुपद का मतलब क्या होता है, जिसकी घात, किसी चर की घात पूर्ण संख्या हो तो वो क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। जैसे x² + 2x + 3। यहां पर देखेंगे 1 है इसकी घात 2 है, तो देखिए पूर्ण संख्या पर है घात, तो ये बहुपद हो जाएगा। ठीक है, समीकरण क्या होता है, समीकरण बेटा वो होता है जो किसी बहुपद की बराबर में कुछ हो, मतलब बराबर लग जाए, 0 नहीं, बराबर लग जाए और उसके बाद कुछ हो। मान लीजिए यहां पास 7 हो, या फिर मान लीजिए यहां पास 8 हो, मान लीजिए 0 हो, मान लीजिए 10 हो, मान लीजिए कुछ भी हो, तो वो क्या होगा, समीकरण होगा। क्या, समीकरण। ठीक है, ये छोटा सा अंतर है दोनों में। ठीक है, बीजीय व्यंजक क्या होता है, बीजीय व्यंजक भी मैं आपको बता चुका हूं, आप लोग पिछली वीडियो पर जाइए और बीजीय व्यंजक भी देखिए, बीजीय व्यंजक और बहुपद में क्या अंतर है। ठीक है बाबू, अब आता है क्या, अगला शब्द युग्म। यही एक नया शब्द है जो आपको पढ़ना है कक्षा 10वीं में। मैं इसके आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि इस अध्याय में करना क्या है। तो बाबू युग्म का मतलब क्या होता है, युग्म इंग्लिश में इसको पेयर बोलते हैं। तो युग्म का मतलब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, इसको और यदि मॉडिफाई किया जाए तो क्या, जोड़ा। युग्म का मतलब क्या हो गया, जोड़ा। और जोड़ा बाबू कब बनता है, जब 2 हो। जब मान लीजिए ये कुछ है, मान लीजिए ये एक सिलेंडर है। ठीक है, ठीक है, एक सिलेंडर को आप देखेंगे, क्या इसको जोड़ा बोल सकते हैं, बिल्कुल नहीं। जब 2 हो जाएंगे और आपस में मिल जाएंगे तब उनको क्या बोलेंगे, जोड़ा। ये आप क्या हो गया, जोड़ा। ठीक है, आप जूते खरीदने जाते होंगे, तो आप ऐसे थोड़ी दुकानदार से बोलते होंगे कि भैया एक जूता निकाल दीजिए। भैया आएंगे और फटाक से एक आपको क्या निकाल देंगे, जूता निकाल देंगे। क्या आप वही जूता लेके चले आएंगे, नहीं, आप 2 जूते लाएंगे। ठीक है, कितने, 2 जूते लाएंगे आप। साथ ही साथ और क्या समझा जाए, यही समझ लीजिए, जोड़ा मतलब 2 होने चाहिए तब जोड़ा बनेगा। ठीक है, यहां भी आप समझ चुके हैं। ये मत कहिएगा कि यदि दुकानदार से जूता मांगे तो वो 2 ही जूता निकालेगा। मैं समझा रहा हूं मोटा मोटा, ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, आप कमेंट करने लगे कि भैया यदि दुकान में जाएंगे जूता मांगेंगे तो वो 2 ही जूता निकालेगा, 1 नहीं निकालेगा। ठीक है, चलिए, ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण ये समझ चुके आप कि 2 चर का मतलब क्या है। ठीक है, 2 चर होने चाहिए वाला मतलब 2 चर रखने वाला, रैखिक मतलब एक घात होना चाहिए उसमें, समीकरण का मतलब बराबर कुछ ना कुछ दिया होना चाहिए, युग्म का मतलब जोड़ा। अब बाबू कुछ ये समीकरण देखिए लिखा हुआ है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। इस समीकरण में आपको करना क्या है, इसमें पहचानना है
कि कौन सा दो चर वाला रैखिक समीकरण, युग्म छोड़ दीजिए अभी, इसमें पहचानना है कि कौन सा दो चर वाला रैखिक समीकरण है। और रैखिक समीकरण में आपको बता चुका हूं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण किस टाइप का होगा। तो यहां से देखिए, दो चर का मतलब क्या होगा, दो चर होंगे, रैखिक का मतलब क्या होगा, एक घात होगा, वही दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। और समीकरण में आपको बता चुका हूं कि बराबर कितना होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए, तब वो समीकरण हो जाएगा। तो बाबू देखिए, यहां पहला क्वेश्चन यदि मैं देखने को बोलूं तो इसमें देखिए 3x + 2y = 5। तो पहला चीज समीकरण देखिए, या फिर यहीं से देखिए, पहला दो चर देखिए। इस क्वेश्चन में, पहले नंबर क्वेश्चन में, क्या आपको दो चर दिख रहे हैं? बिल्कुल दो चर दिख रहे हैं, ठीक है। दो चर कौन से हैं? x एक y है, ठीक है। अब बाबू क्या अगला शब्द आता है? वाला, मतलब दो चर रखने वाला। तो जी हाँ, ये क्वेश्चन दो चर, कितना, दो चर रखा हुआ है। अब क्या है? रैखिक। रैखिक का मतलब एक घात होना चाहिए। अब इसमें चेक करिए कि दोनों में देखिए कि एक घात है या फिर नहीं। देखिए तो एक घात बाबू देखिए, इसकी क्या है, एक, कितनी घात है? एक। इसकी क्या है? एक। तो जी हाँ, ये एक घात भी रखा हुआ है, ठीक है। अब समीकरण का मतलब क्या? बराबर कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो बराबर भी है और कुछ ना कुछ है, 5 है, ठीक है। तो ये समीकरण भी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या है? दो चर वाला रैखिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसमें दो चर भी हैं, रैखिक भी है, समीकरण भी है, इसीलिए ये दो चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखने से पहले आप हमारी वीडियो को सब जगह शेयर कर दीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल, और टेलीग्राम में भी जुड़ जाइए और व्हाट्सएप में भी जुड़ जाइए, ठीक है। यदि आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको वहीं मिलेगा, ठीक है। आप कमेंट करिए इस वीडियो के नीचे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 3x² + 7y = 9, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या दो चर हैं? जी हाँ, दो चर कौन कौन से? x, y, ठीक है। अगला क्या है? वाला, तो मतलब दो चर रखने वाला तो है, ठीक है। रैखिक है कि नहीं? इसकी घात क्या है? एक। इसकी घात क्या है? दो। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? 2, ठीक है। घात कितनी हो जाएगी? 2। समीकरण है कि नहीं? जी हाँ, समीकरण है। तो ये क्या हो जाएगा? दो चर वाला द्विघातीय समीकरण। क्या हो जाएगा? द्विघाती। क्यों? क्योंकि इसमें दो घात है, हमको क्या चाहिए? एक घात चाहिए। तो ये रैखिक समीकरण नहीं है, ठीक है। ये भी देखिए, ये त्रिघाती समीकरण हो जाएगा, ये भी रैखिक वाला नहीं है। ये वाला, इसमें देखिए x y चर है, बिल्कुल है। इसकी भी घात 1 है, इसकी भी घात है, ये भी ठीक है। बराबर 0 है, ये भी ठीक है। इसका मतलब ये रैखिक समीकरण है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है, ये भी हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा ये कमेंट बॉक्स पर आप बताएंगे, ठीक है। ये क्यों दो चर वाला रैखिक समीकरण है, ये आप हमारे कमेंट बॉक्स पर बताएंगे, ठीक है। सभी लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। देखिए अब इतना हो गया, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों? अब इसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि यहां तक तो आप देख ली दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब क्या है? युग्म। युग्म का मतलब होगा कि आपको दो समीकरण दिया होगा, और वो दो समीकरण रैखिक समीकरण होंगे, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण आपको दो मिलेंगे, ठीक है। और जब आपको दो मिलेंगे तो आप दोनों को सॉल्व करेंगे और उसको हल करेंगे, ठीक है। देखिए अब जैसे मान लीजिए कैसा आएगा दो चर वाला रैखिक समीकरण। देखिए क्वेश्चन देगा कि मान लीजिए यहीं से एक क्वेश्चन ले लेते हैं, रैखिक समीकरण 3x + 2y = 5 और 11x + 24y = 0। मान लीजिए ये क्वेश्चन आप में आएगा और बोलेगा इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। ग्राफी विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि भी होती है, लेकिन आपके सिलेबस में वज्र गुणन विधि नहीं है, ठीक है। यदि आप लोग कमेंट करेंगे
तो मैं आपको वज्र गुणन विधि भी बताऊंगा। ठीक है, तो आप सभी लोग कमेंट करिएगा किसको किसको वज्र गुणन विधि भी पढ़ना है। ठीक, चलिए ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है, चलिए मैं आपको कुछ पहले विधियों के बारे में बता देता हूं कि अब कौन कौन सी विधियों से हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये वीडियो है इंट्रोडक्शन वीडियो। ठीक है, चलिए तो यहां देखिए, ठीक है बाबू, देखिए दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की जो बीजगणित विधि है वो कौन कौन सी। ठीक है, ये अब हम समझेंगे। तो देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए हम इसको दो भागों में यदि हम बांट दें, ठीक है, लाइन हमारी थोड़ी टेढ़ी हो जाती है लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमारे पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि ऐसे खींच में एकदम यहां से कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। ठीक है, चलिए तो पहले नंबर पर क्या है बाबू, ग्राफीय विधि। पहले नंबर पर क्या है, ग्राफीय गलत लिखा हुआ है, पहले नंबर पर क्या है, ग्राफीय विधि। ठीक है, क्या है पहले नंबर पर, ग्राफीय विधि। सही लिखा था, पहले नंबर पर क्या है, ग्राफीय विधि, और दूसरे नंबर पर क्या है, बीजगणित विधि। ठीक है, पहले नंबर पर क्या पढ़ते हैं हम, ग्राफीय विधि, और दूसरे नंबर पर क्या पढ़ते हैं, बीजगणित विधि। अब बीजगणित विधि को अपन लोग तीन तरफ से बांटते हैं। ठीक है, तो पहला टाइप क्या है, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि। बी नंबर पर क्या है, विलोपन विधि। और तीसरे नंबर पर क्या है, वज्र गुणन विधि। क्या बाबू, पहले नंबर पर प्रतिस्थापन विधि, दूसरे नंबर पर क्या है, विलोपन विधि, तीसरे नंबर पर क्या है, वज्र गुणन विधि। ठीक है, ग्राफीय विधि आप सभी को मिलेगी किसमें, प्रश्नावली। तीन 3.1 में, जो अभी एनसीईआरटी की नई बुक है उसमें ग्राफीय विधि 3.1 प्रश्नावली पर दिया हुआ है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि प्रश्नावली 3.2 में आपको मिलेगी, विलोपन विधि प्रश्नावली
3.3 में मिलेगी। वज्र गुणन विधि जो अभी एनसीईआरटी की बुक आई हुई है उसमें वज्र गुणन विधि बिल्कुल तरह से हटा दिया गया है। ठीक है, यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करवा देंगे इसमें वज्र गुणन विधि से। ठीक है, तो आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिएगा। चलिए इतना हुआ। ठीक है, पहले नंबर पर हम क्या बांटते हैं, ग्राफीय विधि से। दूसरे नंबर पर देखेंगे क्या, गणितीय विधि, बीजगणितीय विधि से। बीजगणितीय विधि को हम 3 भागों में बांटते हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। ठीक है, इसको आप नोट करिए। चलिए अब क्या करते हैं बाबू, मैं आपको कुछ कक्षा 9वीं के क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं, 1 या फिर 2 करवाऊंगा। ठीक है, उससे आपको प्रॉफिट क्या होगा, उससे आपको एक मोटा मोटा आइडिया आ जाएगा कि हम को इन क्वेश्चन में करना क्या है। आपने कक्षा 9वीं के एग्जाम दिए हैं, बोर्ड एग्जाम तो नहीं होता, एग्जाम दिए हैं, देने के बाद अब मस्त गर्मियों की छुट्टी में एकदम सब भूल भाल गए होंगे, तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा कुछ मिनट लूंगा और उसमें मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, कि आप लोग कक्षा 9वीं में क्या किए इस चैप्टर से रिलेटेड। तो देखिए यहां पास मैं टॉपिक डाल देता हूं, 2 चर वाला रैखिक क्या समीकरण। अंतर क्या है, इसमें युग्म है, इसमें युग्म नहीं। इसका मतलब यहां एक आपको रैखिक समीकरण मिलेगा, 2 चर वाला रैखिक समीकरण एक ही मिलेगा, उसको लेकर सॉल्व करना है। तो एग्जाम्पल क्या है, 2x + 3y = 6, ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए हम लोग कक्षा 9वीं में करता क्या थे। ठीक है, सबसे पहले x = 0 लेते थे, तो x की जगह पर आप 0 रखेंगे तो क्या बचेगा, 3y = 6 और y = क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, तो यहां से हमको क्या क्या मिल चुका, 0 और 2, क्योंकि x और y इस तरह लिखा जाता है, पहले x का मान लिखा जाता है फिर y का मान, तो हमने लिख लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुनः y = 0 लेंगे तो 2x = 6, x = 3। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप x = 0 ही लें, उसकी जगह पर आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, हम थोड़ी सी इजी हो जाएगा, 0 लेने पर हमको थोड़ी सी क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो जाता है, इसलिए 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिल चुका है, 3 और 0। ठीक है, 3 और 0। अब आप इसको सॉल्व करिए, सॉल्व तो हो गया है, आपको 2 निर्देशांक मिल चुके हैं। ठीक है, एक ये मिला हुआ है, एक ये। तो आप क्या करते थे, x और y की टेबल बनाते थे इस तरह, याद आया कुछ ऐसे, जितने मान हैं उतने टेबल बनाते थे, डिब्बे बनाते थे। x के क्या क्या मान है, एक बार 0 आया है, एक बार 3 आया है, और y के एक बार 2 आया है, एक बार 0 आया है। ठीक है, यही अब क्या करते थे, ग्राफ बनाते थे ऐसे। ठीक है, तो ये क्या होता था x, और ये क्या होता था x', ये क्या होता था y', और ये क्या होता था y, ये क्या होता था मूल बिंदु 0। ठीक, अब इसको आप बराबर बराबर भागों में तोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आगे कुछ भी हो सकता है, आगे और बढ़ा दीजिए आप, 1 2 3 4 5 5 6
4 5। ठीक है दोस्तों, ये आपका बन चुका है। ठीक है, ये एक्स डैश है। अब क्या है, जो एक्स डैश साइड है वो क्या है, माइनस में होते हैं, माइनस कर दीजिए, और वाई डैश में भी माइनस। ठीक है, अब क्या करना है कि आप पहले देखेंगे क्या x का मान क्या है 0, तो 0 पर खड़े हो जाइए। फिर y का मान क्या है 2, 2 पर खड़े हो जाइए, और यहां पास एक छोटा सा बिंदु बनाइए ताकि आपको दिखे। ठीक है, आप क्या करेंगे, फिर x का मान कितना है 3, 3 पर बिंदु बनाइए, और y का मान क्या है 0, तो 0 पर बनाइए। आपको ये दो बिंदु मिल चुके हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दो बिंदुओं को आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, तो आपस में आप लोग मिला दीजिए। ठीक है, हमने देखे दो बिंदुओं को आपस में रखकर स्केल की हेल्प से मिला दिया। अब क्या करना है, अब आप यहां पास लिख सकते हैं क्या, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ये आपका इस समीकरण का ग्राफ बन चुका है। ठीक है, हमने बताया था कि रैखिक समीकरण है, मतलब रैखिक का ग्राफ सरल रेखा बनता है, सीधा एकदम। तो देखिए यहां पास सीधा बना। ठीक है, अब जब दो चर वाला भी सॉल्व करेंगे तो उसके भी सीधे बनेंगे, लेकिन दो आपको रेखाएं मिलेंगी। यहां एक मिल रहा है, क्यों, क्योंकि आपके पास एक समीकरण है। यही दो समीकरण हो जाते तो आपको दो लाइन मिलती। ठीक है, इस तरह हम सॉल्व करते थे। ठीक, एक क्वेश्चन और करवा दें, मात्र एक क्वेश्चन, आपको थोड़ी सी और आइडिया मिल जाएगा। एक क्वेश्चन क्या है, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 24 मान लीजिए, बहुत बड़ा हो जाएगा, 12 मान लीजिए। ठीक है, क्या करेंगे, x बराबर 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 6y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 2। तो यहां पास क्या क्या आ चुका, 0 और 2। फिर क्या करते थे, y इज इक्वल टू 0, y का टर्म पूरा 0 हो जाएगा, तो 4x इज इक्वल टू 12, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ठीक है, तो यहां क्या आ जाएगा 0 और 3, सॉरी 3 और 0, वही आ गया क्या, हमने वही क्वेश्चन लिख दिया क्या, थ्री और 0। ठीक है, ये तो वही बिंदु आ रहा। ठीक है, चलिए हो गया, सॉल्व तो कर ही रही है। x और y का क्या बनेंगे, टेबल। तो x की वैल्यू क्या है 0, और दूसरे में 3, और इसमें 2 और 0। तो यहां पास पहले क्या रखेंगे, x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू क्या है 2, तो यहां पास क्या बना था 2। ठीक है, फिर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, और y की वैल्यू क्या है 0। ग्राफ कैसे बनेगा बाबू, वैसे ही बनेगा जैसे पहले क्वेश्चन पर बना था, ये देखिए। ठीक है, और यहां पास लिख सकते हैं 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये आपके क्या क्वेश्चन का हो गया आंसर। आप लोग ऐसा मोटा मोटा क्वेश्चन सॉल्व करते थे कक्षा 9वीं में। ठीक है, अब क्या करना है हमको, युग्म। युग्म का मतलब क्या, हमने बताया कि आपको दो समीकरण मिलेंगे, और उस दो समीकरणों को लेकर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो एक सरल रेखा आया हुआ है, यहाँ
तो आएंगी। अब वो किस टाइप की आती है, देखिएगा, ऐसे आ जाती है, ऐसे आ जाती है, ऐसे आ जाती है, ऐसे आ जाती है, समांतर आ जाती है, किसी भी टाइप की यहां पास आ सकती है। वो कैसे पता चलेगा, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन कब सॉल्व करेंगे, हम लोग क्वेश्चन अगली वीडियो पर सॉल्व करेंगे और समझेंगे, ठीक है। पूरी प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे, 3.1 जितने क्वेश्चन हो पाएंगे उतने कर लेंगे, ठीक है। उसमें भी आपको बहुत चीजें पड़ी हुई हैं प्रश्नावली 3.1 में, ठीक है। उसको समझेंगे, संगत असंगत, ठीक है, ये सब। तो तब तक के लिए आप हमारी वीडियो जो है, आप सभी लोग हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब हम अगली वीडियो लाएं आपके पास 3.1 से रिलेटेड, तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। और आप लोग टेलीग्राम और इंस्टा और व्हाट्सएप में आप जुड़ जाइएगा, और हमारी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और स्टोरी लगा दिया करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप सभी से हम अगली वीडियो पर, और अगली वीडियो पर देखेंगे कि 3.1 में जितने क्वेश्चन प्रश्नावली में दिए हुए उनको पहले समझेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जितने हो पाएंगे, ठीक है। पहले उदाहरण हमारा मोटिव रहता है सॉल्व करने के लिए, उदाहरण वो करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। यदि आपके बड़े भाई या फिर छोटे भाई को कक्षा 9वीं 11वीं 12वीं का कोई भी सब्जेक्ट यदि पढ़ना है, तो उसको बोलिए कि हमारे चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट करे कि कौन सा उसको सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। फिर हम वो भी सब्जेक्ट लेकर आपके लिए लेकर तुरंत आ जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप सभी से हम कल, और तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए बाय, टाटा।